वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि जब भी आप मार्केट का एनालिसिस करते हो तो मार्केट के एनालिसिस में मार्केट के साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है, मार्केट में जो बायर और सेलर बैठे हुए हैं वो किस तरीके की सोच रखते हैं और वो आगे जाके क्या एक्शन लेंगे और उनके एक्शन के हिसाब से हम लोगों को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आज आपको इस वीडियो में एनालिसिस के थ्रू सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर है वो बड़े प्लेयर का मार्केट के प्रति नज़रिया क्या है। जब इसका नज़रिया क्लियर हो जाएगा तो डेली चार्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे और उस लेवल का हम लोग फिर क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट या रिवर्सल देखेंगे। तो हम लोगों को जब ये बातें पता चलेगी सिस्टमेटिक वे से तो हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। अभी सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। प्रीवियस वीक में अगर हम लोग देखेंगे तो इस जोन में हम लोगों को अच्छी खासी बाइंग दिखाई दी है। पहले जब मार्केट नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के बाद जब बायर की तरफ से काउंटर अटैक होता है और मार्केट को वो अपसाइड की तरफ लेके आते हैं तो ये वाला जोन जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहता है, क्योंकि इस जोन में क्या होता है, बड़े प्लेयर के बाय के पोजीशन बने हुए रहते हैं। जब भी इस जोन में मार्केट आता है तो यहाँ पर जो लोगों ने बाय करके ऑलरेडी रखा हुआ है उनका नज़रिया क्या रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाए, तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाने में सहारा करते हैं। आप उनका जो ऑलरेडी बाइंग का पोजीशन यहाँ पर बना हुआ रहता है वो वहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। तो क्वांटिटी ऐड करने से क्या हो जाता है, मार्केट में एक फ्रेश बाइंग दोबारा आ जाता है और मार्केट को ऊपर जाने का मौका मिलता है। लेकिन इमीडिएटली ब्लाइंडली हम लोग इस जोन में बाय नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल के करीब आएगा, जब कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनाएगा, जैसे बुलिश इनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे। या फिर कोई कैंडल पैटर्न नहीं बनाता और इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, इस तरीके के पैटर्न में भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप देखोगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जोन ये निकल करके आ रहा है। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट से यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार वीकली चार्ट के ऊपर रिस्पेक्ट किया होता। लास्ट टाइम भी मार्केट इस लेवल के नीचे आया लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, मतलब जस्ट उस लेवल को ट्रिगर किया और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। अभी आने वाले वीक में हम लोगों को 15 तारीख को जो है वो स्वतंत्रता दिन की छुट्टी है, तो यहाँ पे टाइम डे के थोड़ा फास्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 19,327 का जो लेवल है इसको मार्क करके रखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। अभी मार्केट ने हम लोगों को जो वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे दिया हुआ है 19,500 से। तो ये हमें पहली बात इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव बन चुका है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी जब मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कब ब्रेक होगा। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो नीचे की साइड में ये हमारा टारगेट लेवल निकल के आएगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी मैं आपके सामने डेली चार्ट के ऊपर आया हूँ। डेली चार्ट में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर और एक लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस लेवल को, इस पॉइंट को टच किया है और एग्जैक्टली इसी पॉइंट को फिर दोबारा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। अभी दो बार यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने टच करने की कोशिश की है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, मार्केट साइकोलॉजी पॉइंट से यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था। दोबारा यहाँ पर क्या हो गया, दोबारा यहाँ पर बायर का री एंट्री हो गया। अभी बायर का जब भी री एंट्री होता है तो वो लोग ज़्यादा बार री एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी इस फ्लो में मार्केट अगर ऊपर निकल जाता तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, लेकिन जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 100 लोगों ने बाय किया हुआ है तो उसमें से 85 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो सिर्फ 25 ही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब उनका पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैसे ही मार्केट कम होता जाएगा उनका पार्टिसिपेशन, ये लेवल वीक होता जाएगा। मैंने आपको प्राइस एक्शन के जब भी एक्सप्लेन किया हुए थे पॉइंट, तब मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन सा भी सपोर्ट लेवल अगर मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। ये क्यों होता है, तो ये पॉइंट से होता है। जो लोगों को समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए और अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे ही मार्केट में इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा ना, मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज दिया हुआ है। तो मंडे के दिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सबसे पहला लेवल कौन सा रहेगा, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो ये क्लियर कट बेरिश कैंडल बना हुआ है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो डाउन और निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बन चुका है। तो जहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लोज जो आया हुआ है वो क्लोज लो के करीब आया हुआ है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव सेंटीमेंट हम लोगों को साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। तो मंडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 19,412 का। अगर मंडे के दिन इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी वो 19,400 के नीचे जा सकता है। तो उस केस में हम लोग 19,400 का जो पुट है वो 19,400 के पुट को बाय करेंगे। नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो थोड़ा बड़ा टारगेट इस लेवल तक नीचे आ रहा है, लेकिन हम लोगों को 1:2 भी मिल जाता है इंट्राडे में, तो हमारे लिए वो सफिशिएंट रहेगा। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव कैंडल का जो स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पुट बाय कर रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हम मार्केट के साथ है, मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट जो चाहते हैं वही हमारी सोच रखती है, और उस सोच के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। अभी मार्केट में रिवर्सल कब पॉसिबल है, पहली बात यह है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ कि सपोर्ट लेवल के करीब अगर मार्केट आता है और वहां पर इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मार्केट रिवर्स होता है। मतलब यहां पर मार्केट ने ऑलरेडी एक सपोर्ट ले लिया है, अपसाइड का एक मोमेंटम दिखा है और फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अभी मार्केट को अगर अपसाइड में जाना है तो ये जो लो यहाँ पर बन चुका है, ये लो को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए। और जब मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा ना, तब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर के साथ साथ बड़े लोग जो है वो यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट ये गैप रहेगा और फिर उसके बाद ये वाला स्विंग हाई रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जब भी हम लोग 15 मिनट चार्ट में जाएंगे तो हम लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रेंडी फेज बन चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट में दो टाइप के फेज रहते हैं, पहला रहता है ट्रेंडी फेज और दूसरा रहता है रेंज बाउंड फेज। तो ट्रेंडी फेज में हम लोगों को ट्रेंड लाइन का यूज करना चाहिए और रेंज बाउंड फेज में हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज करना चाहिए। अभी ट्रेंडी फेज का कंफर्मेशन कब आता है, जब मार्केट में सीरीज ऑफ हायर हाइज मार्केट लगाते हुए जाता है और सीरीज ऑफ लोअर लोअर हायर लोज लगाते जाता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है मार्केट में अप ट्रेंड है। उसी तरीके से मार्केट अगर लोअर लोज लगाते जाता है और लोअर हाइज लगाते जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा है। मतलब यहाँ पर बायर लोग ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी, दोबारा यहाँ पर सेलर लोग हावी हो रहे थे और वो मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये हम लोगों के लिए डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। अभी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया तो मार्केट ट्रेंडी फेज में ऐसा कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल लिया, तो हम लोग एलिजिबल हो गए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अभी ट्रेंड लाइन कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो बस हम लोगों को उस हाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग उस हाई को कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल जाता है। देखो मैंने आपको एक बार कंसेप्ट में बताई हुई थी कि ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मार्केट ट्रेंडी होना चाहिए। अभी हम लोगों को यहाँ पर जो हाई मिले हुए थे उसको उसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को टच लेके दोबारा मार्केट नीचे गिर गया। तो ये जो लेवल है वो मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। जैसा मैंने मल्टीपल टेस्टिंग का साइकोलॉजी अभी आपको बताया, उसी तरीके के यहाँ पे ये काम करेगा जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में काम करता है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस अपसाइड मोमेंटम की आप दिक्कत समझ लीजिए, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग 19,450 का जो कॉल है वो 19,450 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, अभी जब भी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो साइकोलॉजी में ऊपर की साइड में कहाँ पे मार्केट में सेलर एक्टिव होंगे ये हमें समझना पड़ेगा। तो पहली बात, यहाँ पर अगर मार्केट आके रुकता हुए तो भी मैं ज़्यादा पैनिक नहीं होऊंगा, क्योंकि इस लेवल को भी मार्केट में मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, लोगों को ट्रैप में फंसाएगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है तो बड़ा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक हर्डल आने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका था। तो जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम हो जाएगा। तो इस लेवल के करीब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है ये देखना पड़ेगा, फिर ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि पोजीशन बनाना है, वेट करना है या होल्ड करना है। तो जैसे यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा,
अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल हो गया। तो कल के दिन मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलेगा डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग 19,500 का जो कॉल है, वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। और ऊपर की साइड में पहला सपोर्ट हर्डल वाला लेवल ये रहेगा, और नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा ये टारगेट का लेवल रहेगा। हर्डल और टारगेट में डिफरेंस होता है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया मुझे वहां पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी डाउन साइड के सेंटीमेंट के बारे में अगर आप देखते हो, तो डाउन साइड में यहाँ पर मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आया, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मैंने ऑलरेडी गैप थ्योरी के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाए हुए हैं, आप वहां पर देख लीजिए। मार्केट में अभी ये गैप फिल कर चुका है। मार्केट यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट में डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम हो जाएगा। अभी इस डाउन साइड के मोमेंटम को समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात यह है कि मार्केट ने यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल दिखाया हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। तो कल के दिन मार्केट अगर 19,400 के इंपॉर्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, तो उस केस में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि 19,400 का जो पुट है, वो 19,400 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद नीचे की साइड में ये हमारा टारगेट जोन निकल करके आ रहा है, और ऊपर की साइड में जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा 25-30 पॉइंट का, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। ये भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। जो मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, इस फ्लो को याद रखिए। पहले वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर डेली एनालिसिस करेंगे, और फिर इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। वीकली में जनरली आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हो चुका था, और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है। रिट्रेसमेंट के फेज में मार्केट ने एक कंप्लीटली निगेटिव कैंडल दे दिया है, क्योंकि इसका जो क्लोज है वो लो के करीब आ चुका है। मतलब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट कंप्लीटली निगेटिव हो चुका है। पहली बात, मतलब जब भी निगेटिव सेंटीमेंट आता है, तब अगर हम लोग सेल का ट्रेड लेते हैं, तो इस सेल के ट्रेड में हमारा सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहता है। ये बेनिफिट हम लोगों को मिल जाता है। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करते समय हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट को देखने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद फंडामेंटल या फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में, तो टेक्निकल कंसेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में सेल का अपॉर्चुनिटी कब आ जाएगा। सेल का अपॉर्चुनिटी आने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है, तो हम लोगों को सेल का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, तो सेल का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब रिवर्सल देता है, तो सेल का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। बस इसी 3 पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर निगेटिव सेंटीमेंट जो है वो एज कंपेयर टू द निफ्टी ज़्यादा हुआ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी बता रहे हैं। जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बॉडी बनता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर जो है वो सेल के पोजीशन लेके होल्ड किए हुए हैं। अभी इस तरीके का अगर आप कैंडल देखते हो, तो इस कैंडल में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट को ऊपर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सेलिंग आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर अपने पोजीशन यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस साइकोलॉजी को, कैंडल के साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश कीजिए। अभी डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, तो डेली चार्ट में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बहुत ही क्रूशियल लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ये हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया हुआ है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा निकल करके आ रहा है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। अभी इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को 2 बार ब्रेक किया हुआ था, टेस्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद जो हम लोगों को ब्रेक मिला हुआ है, इस ब्रेक के ऊपर दोबारा मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये होगा प्राइस एक्शन का लॉजिक। अभी ओपन इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है, मार्केट 44,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो, तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में यहाँ पर आपको दिखाई देगा पुट के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम लोगों के लिए कभी इंपॉर्टेंट लेवल मिल चुका है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि इस लेवल के करीब किस तरीके का एक्टिविटी होता है। अगर मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देता है, तो हम लोग बाउंस बैक ट्रेड के लिए जाएंगे। अगर बाउंस बैक मिलेगा, तो उस केस में हम लोग 44,100 का जो कॉल है, वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे, और इसको बाय करने के बाद ऊपर की साइड में मिनिमम क्वांटिटी के साथ मिनिमम टारगेट के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप लोग देखोगे तो डाउन साइड का बना हुआ है। लेकिन मार्केट अगर मान लो कि इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 44,000 के, तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि नीचे की साइड में स्पेस है मार्केट में। तो उस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है, वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर
होल्ड रख सकते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन बना हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कौन सी है, मार्केट में 3 दिन से अच्छी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। मार्केट अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में 45,000 से लेकर नीचे की साइड में 44,200 तक आ चुका है। मतलब 3 दिन में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट यहाँ पर एक दिन के लिए कोई इनसाइड कैंडल बनाता है और फिर इस इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट में गिरावट आती है, तो वो गिरावट हम लोगों के लिए ज़्यादा अहम रहेगी, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोगों को ट्रैपिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो लोगों को ट्रैपिंग का कंसेप्ट समझ में नहीं आता हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरा फ्री वाला ऑप्शन चेन का कोर्स कर सकते हैं। वो फ्री कोर्स में आपको ये सभी बातें डिटेल में सिखाई जाएगी। इस फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसके डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि मेरे नाम से अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो वो कंप्लीटली फेक है, क्योंकि मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है। मेरा जब कुछ है वो फ्री में दिया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर जाके देख सकते हो, और किसी ने मेरा नाम यूज़ कर से आपसे पैसा मांगा है तो डायरेक्टली आप उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है। अभी इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे में आपको दिखाई देगा कि मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो इस डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो अदरवाइज यहाँ पर ऊपर की साइड का फिलहाल के लिए कोई सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।